हाय गाइस, आज मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा जॉब्स लेकर आई हूँ, बहुत सारी जॉब्स लेकर आई हूँ और वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हैं और वो वैकेंसी निकली है कहाँ से? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ से आप ये आधार कार्ड वगैरह बनवाते हैं ना, वहाँ से वैकेंसी निकली है और बहुत सारी है और पे स्केल भी काफ़ी अच्छा दे रहे हैं गाइस आपको। और ये अभी 25 फरवरी अभी ही निकली है, 25 फरवरी, और इसकी डेट जो है वो आप 24 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये जॉब आज ही आपको दे रही हूँ। आप आज ही स्पेशली जाइए, देखिए, अप्लाई कीजिए, आपके पास काफ़ी टाइम है। जल्दी कम फर्स्ट कम का ऑफ़र होता है गाइज़। आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे आप उतनी ही जल्दी सामने आपका इंटरव्यू होगा और आप आसानी से वो जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम कौन कौन सी है। तो पोस्ट नेम जो है वो सबसे पहली कौन सी है गाइस? ये है DY डायरेक्टर। DY डायरेक्टर की पोस्ट है यहाँ पे, देखिए, DY डायरेक्टर की पोस्ट है यहाँ पे। हाँ जी, अब है यह DY डायरेक्टर की पोस्ट है यहाँ पे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो है 3। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो आपकी 3 है। और क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास? आप ऑफिसर्स हो या फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट्स डिपार्टमेंट। या तो आप ऑफिसर्स होने चाहिए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, और या फिर 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इन रेगुलर सर्विस में, या फिर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेगुलर सर्विस में। अगर आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो 10 मिलेगा। इसका मतलब है आपकी जो सैलरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा 44,000 to 50,000 के करीब होगी आपकी सैलरी। अगर पे मैट्रिक्स लेवल 9 है तो आपको 40,000 तक मिल सकती है सैलरी, और अगर पे लेवल 8 है तो भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। ओके गाइस, या फिर यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्या है? आप ऑफिसर्स हों फ्रॉम द स्टेट यूटी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में आप अगर ऑफिसर्स हैं। और आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? डिज़ायरेबल क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, ह्यूमन रिसोर्स में, या फाइनेंस में, या फिर मॉनिटरिंग में, या गवर्नेंस में। ओके, तो आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास ये सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर में सिर्फ एक ही वैकेंसी है और आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी यहाँ पे गिवन दे रखी है, तो आप इसे कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं। ओके, मैं आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, इसकी लिंक आप डायरेक्टली वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाने आई हूँ कि आपके पास कितनी सारी वैकेंसीज़ हैं और आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं गाइज, तो हरी अप अप्लाई कीजिए और टाइम आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। 24 अप्रैल बहुत ज़्यादा टाइम है, आप आसानी से सोच सकते हैं। और आप काफ़ी ज़्यादा, अगर आप बहुत सारी फील्ड के लिए अवेलेबल हैं, बहुत सारे फील्ड के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन। असिस्टेंट सेक्शन में आपकी नई जॉब है ये। इसमें 5 वैकेंसीज़ हैं और आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आप ऑफिसर्स होने चाहिए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग एनालॉगस। अगेन ये सेम ही चीज़ है जो अभी ऊपर बताई थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, वो सेम चीज़ ये बोल रहा है। और सेम एक्सपीरियंस भी ये सेम मांग रहा है। वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल स्टेब्लिशमेंट, ये सब जो आपने ऊपर देखा वही आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है डायरेक्टर। अगर ये डायरेक्टर पे स्केल लेवल यहाँ पे था 11 और यहाँ पे भी लेवल 11 है और यहाँ पे भी सेम चीज़ ये बोल रहा है, सेम ही चीज़ है, बिल्कुल सेम रिक्वायरमेंट है, सेम एसेंशियलिटी है, सेम डिज़ायरेबलनेस है। हाँ, डिज़ायरेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हैंडलिंग, आपको हैंडलिंग आना चाहिए, आपको हैंडल करना आना चाहिए गवर्नेंस प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट को हैंडल करना आना चाहिए और आपको डील करना आना चाहिए IT इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। जो भी आपका IT से रिलेटेड वर्क होगा आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। आपको डील करना आना चाहिए विद द प्लानिंग के साथ आपको डील करना आना चाहिए। आपको जो भी काम चल रहा है उसके साथ उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो उसके लिए ये डायरेक्टर की पोस्ट है। फिर है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए आप फिर से ऑफिसर होने चाहिए आप किसी भी डिपार्टमेंट के, और प्लस डिज़ायरेबल क्या है? आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ वर्क इन ICT प्रोजेक्ट्स। अगर आपका कोई भी गवर्नेंस का या नेटवर्किंग का या डेटा सेंटर ऑपरेशंस का कोई भी प्रोजेक्ट है आप वो हैंडल कर रहे हैं, तो आपके पास ये एक्सपीरियंस है और आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर के लिए अगेन ICT प्रोजेक्ट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ICT प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ICT प्रोजेक्ट्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। फिर है सीनियर असिस्टेंट, सीनियर अकाउंट ऑफिसर। सीनियर अकाउंट ऑफिसर्स के लिए आपके पास डिज़ायरेबल क्या है, बेसिक स्किल्स होनी चाहिए वर्किंग इन कंप्यूटराइज्ड ऑफिस एनवायरनमेंट। अगर आप कंप्यूटराइज्ड ऑफिस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ज़रूर होगी। ओके और उसके साथ साथ क्या है, आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और पास्ड होना चाहिए इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट कैडरे ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट का इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैट वाला अगर आपने क्रॉस कर लिया है, आपने क्लियर कर लिया है, तो भी आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जॉब है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की, और इसमें भी एक पोस्ट है आपके पास और आपका सेम है, यहाँ पे आपको सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए। आपका कैश एंड अकाउंट्स ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास अकाउंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए कम्प्लीटली, और फिर से आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंटेंट की जॉब। अकाउंटेंट की जॉब के लिए आपके पास फिर से बेसिक स्किल्स होनी चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद नेक्स्ट है सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो अगेन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस डिमांडिंग है गाइस यहाँ पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ये ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट और आपके पास बेसिक स्किल्स है वर्किंग इन अ कंप्यूटराइज्ड ऑफिस एनवायरनमेंट एंड ई ऑफिस, तो आप प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेनली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप ऑफिसर होने चाहिए। लास्ट टाइम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर का फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट। ओके और उसके साथ साथ जब प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास एक्सपीरियंस ध्यान से देखिए और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, बस आपको ये पढ़ना है, आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट का, स्टेनोग्राफी वर्क का और बेसिक स्किल होनी चाहिए कंप्यूटर की। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके साथ आता है स्टीनो। अगर आप स्टीनो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले स्टीनो के लिए आपके पास वही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। ओके और उसके साथ साथ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के साथ साथ ये लिखा है ऑफिसर होने चाहिए फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, या तो आप ऑफिसर हो स्टेट गवर्नमेंट के, और तो फिर आपको अगर आप 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपका पे मैट्रिक्स अलग होगा, आपको ज़्यादा मिलेगा। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो और ज़्यादा मिलेगा। 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो और ज़्यादा। कैश डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो एक्सपीरियंस डिमांड्स मोस्ट। तो आपका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका पे स्केल भी बढ़ता जाएगा। अब ये है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास एसेंशियल क्या है, ऑफिसर होने चाहिए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो स्टार्टिंग से चला आ रहा है कि आपको ऑफिसर होना चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन ट्रांसलेशन। उसके बाद एक है हिंदी टाइपिस्ट। हिंदी टाइपिस्ट की जॉब तो काफ़ी सही है गाइस, इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे डिज़ायरेबल यही है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी टाइपिंग में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है हिंदी टाइपिंग के अंदर तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये इजी रिक्वायरमेंट है हिंदी टाइपिस्ट की, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और ये थी सारी 14 जॉब्स अवेलेबल हैं गाइस। 14 जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं UIDAI की तरफ से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ये न्यू दिल्ली में ही है। तो अप्लाई कीजिए, जल्दी से अप्लाई कीजिए। और ये मैं PDF जो है ये आपको प्रोवाइड करा दूँगी, और ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म भी ये PDF के साथ आ जाएगा, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करके उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना भी बहुत आसान है गाइस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।